प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, माता पिता का कहना मान रहे होंगे और गुरुजनों ने जो आपको काम दिया है उसको आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज आपको नया कंसेप्ट सिखाते हैं। क्लास 9 का है रैशनलाइजेशन। प्यारे बच्चों रैशनलाइजेशन क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है? मान लीजिए जनरली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आई रोट अ नंबर 1/√2। तो ये जो स्क्वायर रूट वाला जो नंबर है ना, स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में होता है, तो इसको हमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की जरूरत नहीं होती। सो उसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या कंसेप्ट होता है, अब इसको हटाना है भाई, √2 को हटाना है। डिनोमिनेटर में एक सिंपल नंबर दिखाना है आपको, तो क्या करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2 और ये क्या आ जाएगा आपका √2 ओवर इसको, और इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। आगे बात समझ में, मीन्स √4 ओवर, और देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √4 और जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बेसिकली रैशनलाइजेशन क्या होता है, इफ वी आर गेटिंग एनी स्क्वायर रूट नंबर इन डिनोमिनेटर वी हैव टू रैशनलाइज इट एंड मेक इट अ सिंपल नंबर। आगे टॉपिक के नीचे लिखिए बेसिक्स ऑफ रैशनलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है और हमेशा आपको काम आएगा। देखिए मान लीजिए √2 है और √2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा आपका √4। कितना आता है प्यारे बच्चों, √4। और आपको बताया गया है कि √4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का। तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए आप √2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो क्या आएगा, तो आप लिखेंगे 8√2। समझ में आ गई बात। √2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो क्या आएगा √6। क्या आ जाएगा √6। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कि a और b को आपने मल्टीप्लाई किया, सो यू कैन राइट इट ab। ये ध्यान रखिएगा, बुक में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी के, तो वहीं से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन सब चीजों में कंफ्यूज नहीं रहना है कि भाई √2 और √3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कब कंफ्यूजन होता है, मैंने लिख दिया √2 प्लस √2 को जोड़ो, मैंने लिख दिया √2 और √3 को जोड़ो। अब यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, हियर वी गेट कंफ्यूज कि भाई √2 है, √2 है, अब मैं 2 लिखूं कि क्या लिखूं। आप बिल्कुल ध्यान से सीखिए। ये √2 कितनी बार है प्यारे बच्चों, 2 बार। √2 हाँ आप आंसर बता रहे हैं। ये √2 अभी कितनी बार है, 1 बार है। और ये √2 कितनी बार है, 1 बार है। इट मीन्स √2 कितनी बार आपका आ गया, 2 बार। सो दिस विल बी 2√2। ये क्या आ जाएगा आपका 2√2। ये जब हम ऐड कर रहे हो तो हमें ये ध्यान रखना होता है, ध्यान रखिएगा। अब आ गया √2 √3। हमेशा ध्यान रखिएगा जब हम ऐड कर रहे होते हैं रूट वाले नंबर, तो भाई ये इसकी अलग वैल्यू है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। वी कैन नॉट ऐड व्हेन वी आर एडिंग रूट्स नंबर। देखिए जब सेम था तो मैंने आपको बता दिया कैसे आ जाएगा, लेकिन ये अलग अलग हैं तो इसको ऐड आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सिंपली यू विल हैव टू राइट √2 प्लस √3। याद रहेगा। चलिए फिर एक करके बताइए। मैंने लिख दिया √10 और यहां पे लिख दिया 10√10। क्या लिख दिया 10√10, तो कितना आएगा बताओ जरा, 11। दैट्स ग्रेट, 11√10। देखिए कैसे भाई, ये √10 कितनी बार है, 10 बार है। ये √2 कितनी बार है, 1 बार, तो इट विल बिकम 11। अगर ये क्वेश्चन होता √10 इंटू √10 इंटू 10√10, प्यारे बच्चों बेटा ये बेसिक है, आप रैशनलाइजेशन तो करने चले जाएंगे, बेसिक आता नहीं होगा तो गाड़ी रुक रुक के चलेगी। तो आप पहले ये समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब इसको जरा हम करते हैं प्यार से, तो क्या आएगा इसका आंसर, 100 आ जाएगा इसका आंसर। वो छोड़िए, अभी हम पहले सिखा रहा हूं मैं, तो क्या करेंगे √10 इंटू √10, आपको मालूम चल गया कि 10 आएगा। Whenever we multiply same number, ये भी एक फॉर्मूला है, √a इंटू √a क्या बन जाएगा आपका √a का स्क्वायर, और फाइनली क्या आ जाएगा आपका a। ये आपको ध्यान रखना है, ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपकी बुक में, रटना नहीं है, समझना है। When we multiply same number under the roots, और उसके आगे पीछे कुछ लगा ना हो तो वही नंबर आ जाता है, जो मैंने आपको अभी √2 के साथ समझाया था। आइए बात समझ में। अब आप यहां पे आ जाइए, पहले हम इसको सीखते हैं। √10 इंटू √10 क्या होगा 10,
रूट 10 इंटू रूट 10 10 और फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 100। दैट्स व्हाई वी कॉल ये क्या हो गया रूट 100 इसका आंसर आ गया। तो ये आप समझ के रखिए, बड़े काम की चीज है। इनको साथ में लिखिए कि भाई इस ऐसे होगा, इनको साथ में लिखिए कि ऐसे होगा, सो डेट कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब ये बेसिक्स हैं। अब इन्हीं मल्टीप्लीकेशंस का, इन्हीं रूट्स का इस्तेमाल करके कुछ फॉर्मूला बना रखा है, एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है, तो आपको याद नहीं करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, नेवर क्रैम द थिंग्स, चीजों को रट्टा मत मारिए, समझिए। जैसे उन्होंने लिख दिया भाई रूट ए प्लस रूट बी का फॉर्मूला, तो इसको 4 दिन हमने रटा और 5वें दिन भूल गए। रटना नहीं है, यू सिंपली नो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर ए प्लस बी होल स्क्वायर। कंचन, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर ए प्लस बी होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो जब आप रूट में कर रहे हैं तो रूट में भी क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट ए का स्क्वायर, अभी मैंने बताया आपको, रूट ए का स्क्वायर क्या होता है, ए होता है। रूट बी का स्क्वायर क्या होगा, बी होगा। अरे भाई रूट बी का मतलब देखो तो सही, रूट बी इंटू रूट बी, और जब 2 बार सेम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वही नंबर आ जाएगा, ए प्लस 2। अब इन दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं, रूट ए बी। इतनी बात समझ में आ गई। सो फॉर्मूला फॉर ए रूट ए प्लस रूट बी विल बी ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। इतनी बात क्लियर है। सेम विल बी फॉर माइनस ऑल्सो, व्हेन विल यूज फॉर माइनस, तो यहां पे क्या लग जाएगा माइनस, ए प्लस बी तो सेम रहेगा, यहां पे बस क्या लग जाएगा आपका माइनस। और मान लीजिए रूट ए ओवर में रूट बी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए ओवर में बी। मान लीजिए रूट 10 है और ये रूट 3 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 10 ओवर रूट 3। या तो इनको साथ में लिख लीजिए कंबाइन करके, या अलग अलग भी लिख सकते हैं। और रूट ए दे दिया है और क्या दे दिया, रूट बी। क्या दे दिया है, 1 ओवर रूट ए और रूट बी। 2 नंबर को इसने किस में दे दिया, रूट में दे दिया, और उसने क्या दिया कि रैशनलाइज दिस नंबर। तो जब आपको रैशनलाइज करना हो तो बहुत सरल है, क्या करेंगे, यू विल पुट अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और क्या कर देंगे, रूट ए प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस रूट बी। ऊपर नीचे हम रूट ए माइनस रूट बी कर देंगे। समझ में आ गई बात, समझ में आ रही बात। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे, रूट ए रूट बी। अब नीचे हमेशा मैक्सिमम 95% बार तो आपका हमेशा ये फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, ये देखिए रूट ए, इसको सिंपली हम मान लेते हैं ए, ये क्या है बी, ए प्लस बी, और ये क्या बन जाएगा ए माइनस बी। सो द फाइनल फॉर्मूला विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आप इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए माइनस बी। ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, दिस वॉज द कंसेप्ट एंड दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर आ गया 1 ओवर रूट एम और यहाँ पे 7 आ गया, तो सर केवल हमें m से मल्टीप्लाई करना है क्या, केवल रूट m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? तो देखिए रूट m से मल्टीप्लाई कर रूट m से ही आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आगे बात समझ में। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, वहां से पहले बेसिक्स ऑफ रैशनलाइजेशन लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, सीख लीजिए, और उसके बाद आप आ जाइए इस वीडियो पे, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले ये आपको रैशनलाइज करना है। आज हम ये इन तीनों सम्स को करेंगे, वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी हियर। और इसको ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 प्लस रूट 5 ओवर रूट 2, इसको रैशनलाइज करना है प्यारे बच्चों। देखिए मैंने आपको बता दिया है बेसिक्स, तो आप पहले बेसिक देख लीजिए। यदि आप नए हैं, रूट 2 और रूट 2 ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। ये रूट 2 है, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 आप बाहर लिख लीजिए, और प्लस में 3 प्लस क्या हो जाएगा रूट 5 ओवर क्या हो जाएगा रूट 2, और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 रूट 2। ये मैंने बता दिया है बेसिक में, बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और रूट 2 और रूट 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है रूट 10, और नीचे में क्या आ जाएगा आपका 2। अब
ये जो 2 है, एक कंसेप्ट होता है a प्लस बी बाय, अगर आप लिख दिया 2 लिख दिया तो आप लिख सकते हैं a बाय 2 प्लस b बाय 2। तो यू विल राइट इट लाइक दिस, ओवर 2 और प्लस रूट 10 ओवर में 2। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब -1 और रूट 3 प्लस 1, हियर यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड v। इसको सिंपली जो हम रैशनलाइजेशन करते हैं उस तरीके से रैशनलाइज करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, विल मल्टीप्लाई इट बाय रूट 3 और यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा -1, रूट 3 -1, ऊपर नीचे सेम करते हैं, ये दोनों सेम रहता है। तो देखिए रूट 3 -1, रूट 3 -1 कितनी बार आया, 2 बार। अरे भाई कोई नंबर a इंटू ए होता तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर नहीं हो जाता, क्या हो जाता है ना। तो a स्क्वायर ओवर रूट 3 a प्लस बी a माइनस बी हमेशा बनेगा, बेसिक्स में मैंने बताया हुआ है। सो इट विल बी रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, चलिए ओपन कर लेते हैं फॉर्मूला, आप लिख लीजिएगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ ओपन इट, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 इंटू 1, 2ab ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब b स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये जब इसको स्क्वायर करोगे तो 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 ओवर 2, इतना तो आता होगा। इसके बाद 3 and 1 4 माइनस 2 रूट 3 ओवर में 2। अभी मैंने आपको एक चीज बताया है, क्या करेंगे इसको जरा बताइए जरा, दोनों को अलग कर देंगे। यस, 4/2 माइनस 2 रूट 3/2। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 आ गया, माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस रूट 3। तो अब यहाँ 2 माइनस रूट 3 हो गया, और हमें इसको कंपेयर करना है किससे, a प्लस बी रूट 3 से। तो कंपेयरिंग ऑन, आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे कर देते हैं जरा, ऑन कंपेयरिंग, आसान करने के लिए ऑन कंपेयरिंग, ये आपका है 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस रूट 3। क्या है a की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 2। देखो ना a 2 आया कि नहीं आया, 2 आ गया, मतलब इसकी जगह पे जो भी चीज है वो हम वैल्यू लिख देंगे। b रूट 3 यहाँ पे भी है, रूट 3 यहाँ पे भी है, दोनों के पास रूट 3 है, तो b की जगह क्या आया, b की जगह तो कुछ नहीं आया, तो कुछ नहीं आया तो हम क्या बोलते हैं 1। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1। अगर ये प्लस का रहता ना, अगर ये प्लस का रहता तो b की वैल्यू क्या आती, 1, लेकिन यहाँ b की जगह तो माइनस का 1 आया, b की जगह क्या है, माइनस का 1, सो विल राइट -1। जरा एक बार फिर से विचार करें, वीडियो दोबारा देखें, समझें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो अगर ये वैल्यू ऐसे रहती 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू a प्लस बी रूट 3, तो आप सिंपली a 2 लिखते हैं और b क्या आता, b क्या आता 1, b क्या आता 1, लेकिन ये माइनस हो गया ना यहाँ पे, तो माइनस हो गया तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट करते हैं, माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, और रूट 5 प्लस रूट 3 भटाभट कर दे क्या इसको, मतलब थोड़ा तेज करें तो क्या आ जाएगा, ये देखिए a प्लस बी नंबर्स आर सेम, सो इट विल बिकम रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5 आ गया, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 3। अब इतना तो आना चाहिए ना भाई, 2-3 क्वेश्चन हमने कर लिया, और वैसे भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो आप लोग, भी ब्रिलियंट हैं। तो 2 रूट 5 इंटू रूट 3 ओवर इसका स्क्वायर करेंगे 5 माइनस 3, 5 and 3 8 प्लस 2 रूट 15 ओवर 2। नाउ अगेन दोनों को अलग अलग करना, yes, 8/2 will separate it and root 15, this will be 4 plus root 15। now on comparing हमें 4 plus root 15 is equals to a plus b root 15। अभी जो मैं समझा रहा था बिल्कुल वैसे ही आ गया ना, तो a क्या आ जाएगा आपका 4 and what will be b 1। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, जब कुछ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 1 है। अगर मान लो यहाँ 10 आता है 8 आता तो हम लिख देते उसको, लेकिन अभी कुछ नहीं है तो ये आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अगली वीडियो में कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे कि आपकी खोपड़ी थोड़ी और तेज चलेगी और आपको समझाएगा। टिल देन इन्हीं को प्रैक्टिस कर लीजिए, इन्हीं को मजबूत कर लीजिए। यदि आप